ईद इतवार को होगी या पीर को? ईद उल फितर का चांद देखने के लिए कराची में मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास जारी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान अहम इजलास की सदारत कर रहे हैं। तमाम मकातिब फिक्र के उलमाए कराम इजलास में शरीक। मुल्क भर में शहादतों की रोशनी में चांद की रुयत का फैसला किया जाएगा। हमारी जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक मैं फिर एक दफ़ा कह दूं कि इंशाल्लाह कल 24 मई को पूरी मुस्लिम दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी ईद होगी। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने इतवार को ईद उल फितर का ऐलान किया। बोले 22 मई को रात 10:39 पर शवाल के चांद की पैदाइश हो चुकी। सांगहर, बदीन, ठट्ठा, जीवानी, पसनी में चांद की उम्र 20 घंटे होगी। पाकिस्तान में ईद उल फितर का ऐलान साइंसी बुनियादों पर किया। रुयत हिलाल कमेटी का इजलास हमेशा से तनाज़े का शिकार रहा। मजहबी त्यौहारों को यकजहती की वजह बनना चाहिए। ईद का शरई फैसला रुयत हिलाल कमेटी करती है। वफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी का रद्द-ए-अमल। बोले कमेटी फैसले के मुताबिक अवाम और हुकूमत ईद मनाएंगे। शरीयत चांद की रुयत और शहादत पर एतमाद करती है। शहादत के लिए साइंस और जदीद आलात की मुआवनत ली जा सकती है। ईद के चांद पर हमेशा की तरह एक बार फिर तनाज़ा। पहले 29 और 30 रोज़ों की गर्दान में वफाक और सूबे आमने सामने हुआ करते थे। इस बार वफाकी हुकूमत ही 2 वजारतें मद्दे मुकाबिल आ गई हैं। फवाद चौधरी और मुफ्ती मुनीब में से किसकी बात में ज़्यादा वजन? कौम, मुल्क और सल्तनत में हर जबान पर एक ही सवाल। फैसला आने में कुछ ही वक्त बाकी। ईद की तैयारियों में सबको जवाब का इंतज़ार। ईद की तैयारियों के लिए बाजारों में खरीदारी करने वालों का रश। शदीद गर्मी के बावजूद बाजारों और मार्केटों में खवातीन के साथ बच्चों का भी हुजूम। मुतवस्सित और कम आमदनी वाले तबके की खवातीन के लिए ईद पर खरीदारी परेशानी से कम नहीं। लॉकडाउन के बायस बाजार बंद रहे। ईद पर दुकानदार पुराना माल बेचने पर मजबूर। बाजारों में कोरोना के लिए जारी SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी जारी। डिस्ट्रिक्ट जेल ओकाड़ा में मुस्तहिक और नादार कैदियों में तहाइफ की तकसीम। 200 कैदियों में तहाइफ और राशन तकसीम किया गया। सूबाई वजीर इंसानी हकूक और अक़लियती अमूर एजाज ऑगस्टिन तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। सुपरिटेंडेंट जेल इम्तियाज़ गिल ने मेहमान खुसूसी के साथ तहाइफ तकसीम किए। सूबाई वजीर ने सुपरिटेंडेंट जेल इम्तियाज़ को बेहतरीन इंतजामात और ईद की मुबारकबाद पेश की। कराची में अलमनाक तैयारा हादसे में जम हक अफराद की तादाद 97 हो गई है। तैयारे में मौजूद सिर्फ 2 अफराद जिंदा बच सके। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक हादसे में मकामी आबादी का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 97 लाशें निकाली गई हैं। तैयारा हादसे के मुताबिक शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। PIA तैयारा हादसे की जगह पर पाक फौज समेत दीगर इदारों का रिलीफ ऑपरेशन। DGI SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक तैयारे के हादसे में 2 मुसाफिर महफूज रहे। मुतासरा जगह से 97 लाशें निकाली गई हैं। जख्मियों और लाशों को CMH जिन्ना और दारुस्सेहत अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पाक फ़ज़ाइया का कराची PIA हादसे में शहीद होने वाले ख़ानदानों से इजहार यकजहती। सोगवारान से इजहार ताज़ियत। पाक फ़ज़ाइया के शोबा ताल्लुकात आमा ने कराची तैयारा हादसे की मुख्तसर वीडियो जारी की। तर्जुमान के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया से वाबस्ता तमाम अफराद इस हादसे पर बहुत अफसरदा हैं। मुश्किल घड़ी में हर मुमकिन मदद की पेशकश की। एहलकारों ने इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया।
कराची में PIA के तैयारे का अलमनाक हादसा, जिसमें जामहक अफराद की शनाख्त के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने फोरेंसिक माहिरीन की टीम भेज दी। वाइस चांसलर UHS प्रोफेसर जावेद अकरम ने टीम भेजने का नोटिफिकेशन जारी किया। फोरेंसिक माहिरीन हादसा में झुलसने वाली नाशों के जिस्मानी आज़ा की मदद से शनाख्त में मदद फराहम करेंगे। टीम नाशों की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट करेगी। हुकूमत का जख्मियों को फिकस 5 लाख रुपए और मुतासरा घरों और गाड़ियों के नुकसानात के इजाले का ऐलान। वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर कहते हैं पूरी कोशिश होगी नताइज जल्द से जल्द सामने रखे जाएं। 3 माह में रिपोर्ट आ जाएगी। कौम के सामने तमाम हकाइक रखे जाएंगे। तैयारा बनाने वाली कंपनी भी हादसे की तहकीकात करेगी। CEO PIA अरशद मलिक कहते हैं 21 लाशें लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं। हुकूमत ने तहकीकाती टीम बनाई है जो शफाफ तहकीकात करेगी। तहकीकात में हर मुमकिन ताउन करूंगा, जिसे भी जिम्मेदार ठहराया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए पेश करूंगा। तहकीकात के लिए मुझसे जो दस्तावेजात मांगी जाएंगी वो देने का पाबंद हूँ। कराची यूनिवर्सिटी में लाशों के DNA टेस्ट किए जाएंगे। गवर्नर सिंध का तैयारा हादसे की जगह का दौरा, इमदादी कामों का जायजा लिया। इमरान इस्माइल कहते हैं कि तैयारा हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर दुख हुआ। हादसे के बाद फौरी इमदादी कामों का आगाज किया गया। DNA का अमल शुरू कर दिया गया। तस्दीक के बाद मैयतें वरसा के हवाले की जाएंगी। पीपल्स पार्टी ने PIA तैयारा हादसे पर बनने वाली तहकीकाती कमेटी पर सवालात उठाते हुए गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा कर दिया। नफीसा शाह कहती हैं अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात के लिए सिविल एविएशन हुक्काम पर मुश्तमिल कमेटी को मुस्तरद करते हैं। किसी भी हादसे की जिम्मेदारी सबसे पहले सिविल एविएशन पर आयद होती है। तहकीकात के लिए गैर जानिबदार कमेटी कायम करके असल हकाइक सामने लाए जाएं। कराची तैयारा हादसे पर अफगान सदर अशरफ गनी, ईरानी सदर हसन रूहानी, कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत आलमी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। सेक्रेटरी जनरल OIC का कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के दुख में शरीक हैं। मरहूमीन के लिए रहमत और लवाहिकीन के लिए सब्र की दुआ मांगते हैं। स्विट्ज़रलैंड और श्रीलंकन वज़राए ख़ारिजा ने शाह महमूद कुरैशी से इजहार अफसोस किया। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 3,40,879 हो गई। मुतासरा अफराद की तादाद 53 लाख से तजावुज कर गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 97,732, बरतानिया में 36,393, इटली में 32,616, स्पेन में 28,628, फ्रांस में 28,289, चीन में पहली दफा कोरोना के नए मरीजों की तादाद 0 हो गई है। मेक्सिको में रिकॉर्ड 479 अमवात हुई। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मरने वालों की तादाद 1,101 तक पहुंच गई। 52,437 अफराद मुतासर। सिंध में सबसे ज्यादा 20,883 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 18,730, खैबर पख्तूनख्वा में 7,391, बलोचिस्तान में 3,198, गिलगित बल्तिस्तान में 607, इस्लामाबाद में 1,457 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 171 हो गई है। पाकिस्तान 19वां मुल्क है जो कोरोना से ज़्यादा मुतासर है। कोरोना को कोई संजीदगी से नहीं ले रहा। कोरोना की वजह से पाकिस्तान ही नहीं सारी दुनिया की मईशत डूब गई है। लॉकडाउन में नरमी मईशत को तबाही से बचाने के लिए की गई। गवर्नर पंजाब का लाहौर में तकरीब से खिताब, बोले PIA तैयारा हादसा कौमी सानहा है। शुहदा के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़रा डॉक्टर यास्मीन राशिद, राजा बिशारत, मियां महमूद रशीद, मलिक मोहम्मद नवाज की मुलाकातें।
हुकूमत की जानिब से एहतियाती तदाबीर और हिफाजती इक़दामात पर बातचीत। उस्मान बुज़दार कहते हैं हुकूमत जिम्मेदारी निभा रही है, शहरियों को भी एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। कोरोना का खात्मा कब होगा कोई हतमी राय नहीं दे सकता। कोरोना के खिलाफ जंग सब्र व तहम्मुल से लड़ रहे हैं। सिंध में कोरोना के 762 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता 24 घंटों में 14 मरीज इंतकाल कर गए। 155 मरीजों की हालत तशवीशनाक। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कि इस वक्त कोरोना के 14,078 मरीज ज़ेर इलाज हैं। 12,424 अफराद घरों, 794 आइसोलेशन सेंटर्स और 860 अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। आज 198 मरीज सेहतयाब होकर घरों को चले गए। कराची तैयारा हादसा और कोरोना के बाइस ईद सादगी से मनाएंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर का ऐलान। बोले ईद का मौका हमारे लिए टेस्टिंग केस है। ईद पर SOPs पर अमल दरामद ना हुआ तो केसों की तादाद बढ़ेगी। अपनी जान की परवाह किए बगैर अवाम के लिए इक़दामात कर रहे हैं। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके हम कोरोना को शिकस्त दे सकते हैं। हेल्पलाइन पर कोरोना से मुताल्लिक आगाही दी जा रही है। मिस्र और त्यूनिस में फंसे पाकिस्तानियों के वतन वापसी। मिस्र एयर की खसूसी परवाज का 1 पाकिस्तानियों को लेकर इस्लामाबाद रवाना हो गई। मुलाजमतों से फारिग किए गए वर्कर्स, सयाह, मल्लाह मिस्र के लिए पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर और दीगर हुकूमती ट्रेनर मुसाफिरों में शामिल। सवागा रेड सी पोर्ट से रिहा किए गए 3 पाकिस्तानी मल्लाह भी जहाज में सवार हैं। के पढ़ना है, कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। डरना नहीं अब लड़ना है। डरना नहीं अब लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं है लड़ना है। कोरोना से बचें, राहत है, ज़्यादा डरा करें। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल TV कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल TV नशर करेगा। वज़ीर आला पंजाब ने एंकर पर्सन हामिद मीर को लीगल नोटिस भिजवा दिया। उस्मान बुज़दार का हामिद मीर को 14 दिन में गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने और मुआफ़ी नुमाया नशर करने का मुतालिबा। हामिद मीर ने उस्मान बुज़दार के बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान से मंसूब मुबैना SMS में गलत बयानी की। मुआफ़ी न मांगने पर हामिद मीर को 50 करोड़ रुपए हर्जाना अदा करना होगा। लीगल नोटिस का मतन। PBA की पैमरा की जानिब से रेडियो ब्रॉडकास्टर्स को मुख्तलिफ हथकंडों से तबाह करने की कोशिशों की मज़म्मत। PBA के मुताबिक पैमरा ने गैर माकूल आयद महसूलात के ज़रिए अपने ख़जाने को भरने की कोशिश की। असल अदायगियों के बावजूद निजी रेडियो ब्रॉडकास्टर से लाइसेंस तजदीद की मद में फ़ीसें जमा की जा रही हैं। ये उस वक्त हो रहा है जब इंडस्ट्री तारीख़ के बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर रही है। मुल्क के मुतअद्दिद अज़ला टिड्डी दल से मुतासर। बलोचिस्तान में 30, खैबर पख्तूनख्वा में 7, पंजाब में 10, सिंध में 2 अज़ला मुतासर हुए। तर्जुमान NDMA के मुताबिक टिड्डी दल से मुतासरा इलाकों में सर्वे और स्प्रे ऑपरेशन जारी है। बलोचिस्तान में 4000 हेक्टर, पंजाब में 1400 हेक्टर, खैबर पख्तूनख्वा में 400 हेक्टर, सिंध में 300 हेक्टर रकबा ट्रीटमेंट किया गया। और हवेली लक्का में गटर में गिरने वाले बच्चे की डेड बॉडी 5 दिन बाद भी ना मिली। आला हुकाम की जानिब से खामोशी। जाए वक़ुआ पर वालिदैन की दादरसी करने कोई ना आया। बच्चे के वरसा की तरफ से हवेली लक्का मेन रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया गया। वरसा का कहना है कि म्यूनसिपल कमेटी में वसाइल की कमी से बच्चे की लाश गटर में है।